हेलो हेलो। जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल आपके अपने चैनल टॉप तक पर आपका स्वागत करता हूं। तो टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे और टॉप तक के सभी टीचर यहां पर लेकर आएंगे और मैक्सिमम तो टॉप तक के टीचर हमारे पास हैं ही। ठीक है, तो देखिए सभी टॉप तक के टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और टॉप तक पढ़ा रहे हैं और टॉप तक पहुंचाएंगे। और एक बात और मेरे भाई, देखिए 3 तारीख से आपके लाइव बैचेस स्टार्ट होंगे। अरे मेरे भाई नीचे उठ जा, कैसे दिक्कत कर रहा है। और एक बात और, आज कुछ बच्चों में मैसेज आ रहे थे कि सर कोई भी चीज है ना, क्या हो रहा है कि ऐप में जो भी अगर हमें दिख रहा है ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, होता है ना। कोई जैसे नया घर बनवाते हैं, यार इसमें ना यार यहाँ पे ये वाली चीज रह गई है, यार ये चटकनी तो लगवाई नहीं है ना। तो सारी चीजें तो अपडेट करते रहना ऐप को। कोई भी दिक्कत आती है, मतलब कुछ भी, तो हर वक्त आप अपडेट कर लो ऐप को। 2-3 दिन अपडेट करोगे बट वो आपके फायदे के लिए है। आपको सर क्या सर अपडेट करते रहने पड़ेगी, देखिए अपडेट करके एक बार घर पूरी तरह से वो हो गया 2-3 दिन में, फिर उसके बाद 3 तारीख से मजेदार तरीके से चीजें चलेंगी। यानी ये चीजें अपडेट भी तुम्हारे लिए हो रहा है। अपडेट किसके लिए हो रहा है कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अपडेट किसके लिए हो रहा है, आपको दिक्कत ना आए। और 3 तारीख से लाइव बैच स्टार्ट होंगे। और मेरे भाई जैसा कि मैंने पहले बता दिया, 1 जून आज यानी रात के 9 बजे तक 600 ही प्राइस है अभी कोर्स का। कल 2 जून को आपका प्राइस हो जाएगा 700, फिर हो जाएगा आपका प्राइस 800, फिर उसके बाद वही प्राइस 1499 सबसे सस्ता कोर्स, फिर 2500, फिर 2000, इस तरह से जो भी प्राइस होंगे वो आपके कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 3 जून के बाद अभी आपकी एक क्लास चल रही है, पार्ट 2 है, आगे आते हैं। ये टॉप तक कल हो गया। और मेरे भाई आज मैंने एक भाई को बिठा दिया, कल तक मैं मतलब ढूंढ रहा था, तो आज सभी के मतलब कम से कम 201 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप तक का लोगो लगा के मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। लगाया बहुत होने का पर स्क्रीनशॉट भेजा। तो कल सभी का जो भी 200 ऐसे बच्चे थे, तो कल एक बार इंस्टा की स्टोरी और फेसबुक स्टोरी से मतलब चेक करना, आप सबके स्क्रीनशॉट में अपनी स्टोरी और फेसबुक की स्टोरी में लगवा दूंगा। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है भैया, अर्जुन बैच, द्रोणाचार्य बैच, महाभारत बैच, कर्ण बैच, भीष्म बैच, और एक आज हाल फिलहाल में एक बैच और निकाला है UPASI वाला जो फॉर्म आया उसके भी, है ना। तो फॉर्म निकल चुके हैं। ये सभी बैचेस आपके चल रहे हैं। सभी का प्राइस अभी तो 600 है, आगे जाके इसका 2500 कुछ हो जाएगा। ऑल एग्जाम के लिए ओवरऑल सब कुछ, किसी के इंग्लिश आते तो इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी आते तो हिंदी भी। बट आज के टाइम पर 600 है, कल 700 होगा, परसों 800 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप और कॉलिंग, कॉल करा बिजी आ रहा है, देखो हजारों की तादाद में बच्चा है, कम से कम ये समझिए लाखों की भी कह सकते हैं। अब आपने कॉल करा भाई, अब ये थोड़ी है कि मतलब बिजी हो सकता है, सामने वाले कितनी देर बात कर रहा हो, तो आप व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप पे जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आ जाइए। और अगर अच्छा एक बात और, कुछ भी बहुत जो पुरानी राहुल देसाल अकेडमी पर जब कोर्स था तो बच्चों ने ले रखा था, तो नई ऐप पर ना, जब आप नई ऐप पे जाओगे तो उस पर ना रजिस्टर मत करना, लॉग इन करना। आपको कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ लॉग इन करोगे तो ऊपर फोन नंबर पूछेगा वो डालना, और नीचे पासवर्ड पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 डाल देना। आपका फ्री में ही लाइव बैच आ जाएगा और वो रिकॉर्डेड बैच भी आ जाएगा। ये फिर हेल्प डेस्क नंबर है, जब भी कोई दिक्कत हो तो इस पर मैसेज कर सकते हो। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं चीजों को। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ भाई जल्दी से बताइए, चैट ऑप्शन। हाँ भाई मेरे खिलाड़ियों जल्दी से आ जाइए पहले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत मजेदार क्वेश्चंस के साथ सीरीज को लेकर चल रहे हैं। देखिए अभी तक आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो बहुत वो वाले क्वेश्चन पढ़े थे जो होते नहीं है, जो छोटे छोटे से क्वेश्चन। बेसिक नॉलेज हमने ले ली, चलो बेसिक नॉलेज अब हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं हम अपनी एक अलग लेवल के नॉलेज पर। मतलब ये क्वेश्चन बहुत प्यारे होंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि आफ्टर और बिफोर वाले क्वेश्चन होते हैं, सुना है ना, कि भैया काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला गया, और एक केस होता है जिसमें कोई काम खत्म ही होने वाला था कि 3 दिन पहले चले गया। तो बाद और पहले, आफ्टर और बिफोर, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो आज इन सबको क्लियर करते हुए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, आराम आराम से चलेंगे, यूं नहीं पहले ही टफ क्वेश्चन दे दिया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे चीतो, ए और बी किसी काम को रिस्पेक्टिवली 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए तो नॉर्मल सी चीज है, तो कल ही आपने सीख ली होगी। ए किसी काम को, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पेन को, ठीक है, आ जाइए। अगर मैं ए की बात करता हूं तो मेरे भाई ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर बी की बात करता हूं तो बी मेरे भाई किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, ओके।
और मेरे भाई हाँ, जो भी 3 तारीख तक ऐप डाउनलोड कर लेगा उसे 1 साल की फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ठीक है। बहुत बेहतरीन सी है, ठीक है, बहुत गजब सी। अभी वो 3 तारीख से ही आपको दिखने लग जाएंगे, क्योंकि अभी वो डाल रहे हैं, तो डलते 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 एक साथ मतलब वो हो जाएगा ना, तो फिर आपके पास एक एक दिन में 3 के बाद पहली सीरीज 3 को खुलेगी, चौथी को एक डेली देते रहो फ्री में, ठीक है। आ जाओ। और एक संडे टू संडे होगी ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट। तो मेरे भाई ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे गए तो क्वेश्चन कह रहा है, चलो आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये जिक्र किया गया है कि टोटल काम है कितना? नहीं किया गया, ना ही ये बात आपको पता है, ना ही मुझे पता है। तो जैसा कि कल हमने सीखा था, अगर हमें नहीं पता टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क है कितना, तो उस केस में हम टोटल काम एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 10 और 15 से पूरी तरह कट सके, डिवाइड हो सके। तो वो वैल्यू क्या निकल कर आई? इन दोनों का एलसीएम यानी कि 30। अब टोटल 30 काम को 15 दिन में कोई व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 30 काम को 15 दिन में बांटा गया, तो डेली बेसिस पर काम निकल कर आया 2। तो डेली का काम कितना निकल कर आया? डेली काम मेरे भाई निकल कर आया 2। बी का डेली का काम कितना निकल कर आया? 3। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अब वो 2 तरीके क्या हैं? एक तरीका, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका थोड़ा सा हटके है, बट वो थोड़ा सा ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा। तो दोनों तरीकों से करते हैं। पहला तरीका, क्वेश्चन में जो कह रहा है उस हिसाब से करेंगे। ए और बी दे बिगन, यानी दोनों ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू करा और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है मेरे भाई। तो जिस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है, ए और बी ने काम शुरू करा, करते करते मेरे भाई 2 दिन बीते थे कि 2 दिन बाद कौन काम छोड़कर चला गया? बी छोड़कर गया ना, बी। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी से बात करता, मैं कहता भाई आप दोनों एक दिन में कितना काम करते हो? तो ए कहता जी मैं एक दिन में 2, बी कहता मैं एक दिन में 3, पर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। और 2 दिन तक अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है 5 दूनी 10, यानी जो भी टोटल काम है कितना? 30। इस 30 में से 10 काम खत्म हो चुका है, यानी कि जब 30 में से 10 काम हो चुका था, या फिर ये भी कह सकते हैं जब 20 काम बचा था, जब 10 काम हो चुका था तो बी काम छोड़कर चला गया। अभी भी 20 काम बचा था, खत्म तो ये भी करना है, तभी तो काम खत्म होगा। और इस 20 काम को कौन खत्म करेगा? सिर्फ अकेला ए, बी तो गया। तो भाई अब जिम्मेवारी रह गई ए पर, ठीक है। अब देखिए 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है कि टोटल काम कितने समय में खत्म हुआ, और एक होता है शेष बचा हुआ कार्य कितने समय में खत्म हुआ। अगर क्वेश्चन होता रिमेनिंग वर्क कितने समय में खत्म हुआ, तो उस केस में क्या होता कि भैया 20 काम बचा है और इसे करने के लिए सिर्फ ए ही बचा है, और ए की रफ्तार क्या है? 2 की। तो ए 2 की रफ्तार से बचे हुए काम को 10 दिन में कर देता। तो अगर वह, कोई दिक्कत हो रही है? अच्छा, टॉप तक यहाँ पे लगा दिया क्या? इसको वहीं पे फिक्स कर दो ना यार एक साथ। हाँ भाई ठीक है। तो आप इस बात को समझ चुके हो। अगर ये पूछा गया होता कि बचा हुआ शेष कार्य, हटा दो इसको, हटाओ जल्दी हटाओ, इतना टाइम वेस्ट मत करो, कि बचा हुआ शेष कार्य कितने समय में खत्म होगा, तो मेरे भाई हम क्या कहते? 10 दिन में खत्म हो जाएगा। पर क्वेश्चन ने ये तो नहीं पूछा है कि बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा, उसने क्या पूछा है? टोटल काम। तो टोटल काम खत्म होने में कितना समय लगा? तो साफ साफ देखिए 2 दिन तो ये लग चुके थे जब तक बी था, और बी के जाने के बाद 10 दिन आगे और लगे, तो टोटल लग गया मेरे भाई 2 + 10 12 दिन। किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए? हाँ भाई जल्दी बताओ, 12 दिन किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हटा दिया यहाँ से, हटा तो दिया मेरे भाई, हटा दिया यहाँ से, बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। अच्छा, क्या इतना बड़ा सिस्टम करने की हर बार जरूरत है? नहीं। एक बहुत प्यारा सा मेथड सिखाऊंगा, लाजवाब गजब सा, विद इन सेकेंड में इसका आप आंसर दे पाओगे। देखें तो दूसरा मेथड देखते हैं, आ जाइए। अगर वो जब भी पूछेगा कि शेष कार्य रिमेनिंग, जो कि इसमें नहीं पूछा गया, अगर पूछता तो 10 आंसर होता, ठीक है। परंतु अभी टोटल पूछा है कि टोटल कुल कितना समय लगा, यानी पूरा करने में, ठीक है। तो अब अगर दूसरा तरीका देखा जाए, तो दूसरा तरीका क्या है? देखो बहुत आसान सा तरीका है, ध्यान से देखेंगे।
15 दिन में 30 का मतलब है डेली 2, इस केस में डेली 3 काम होगा। अब जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। इस पूरे क्वेश्चन से एक बात तो क्लियर है, ए और बी ने पहले दिन से काम करना शुरू करा। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज बहुत आगे तक यूज होने वाली है। ए और बी ने पहले दिन से काम करना शुरू हुआ, यानी कि ए भी था, शुरुआत ए ने भी करी है तो बी ने भी करी है, वो बात अलग है। बी सिर्फ दो दिन तक काम पर रहा, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है बी ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया। अगर एक दिन में बी 3 काम करता है तो 2 दिन में ये कितना कर देगा, 6। यानी कि अगर हम साफ साफ शब्दों में कहें तो जो भी टोटल काम होगा उसमें से बी ने सिर्फ 6 काम करा। यानी 30 में से अगर मैं 6 हटा देता हूं तो बचा हुआ 24 काम किसने किया होगा, अकेले ए ने। और 24 काम को करने में ए को कितना टाइम लगा होगा मेरे भाई, देखिए टोटल काम 24 है, और अगर एक ही बातें की जाएं तो ए के इस बारे में साफ साफ दिया गया, ए एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 दिन में 4, करते करते 24 काम को 12 दिन में खत्म कर देगा। अच्छा एक बात और बताओ, ए ने 24 काम कितने दिन में खत्म करा है, 12 दिन में। और दूसरी बात यह भी है कि ए ने काम कितने दिन करा है टोटल, ए ने पहले दिन, भैया बी ने शुरू करा तो शुरू काम ए ने भी करा था पहले दिन से, और ए तब तक काम करता रहा जब तक काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि पूरे क्वेश्चन में यह बताया बी छोड़कर गया, ए तो नहीं गया। यानी कि जितने दिन ए ने काम किया है उतने ही दिन काम चला है। तो अगर ए ने 12 दिन काम करा है तो 12 ही दिन काम चला है, तो टोटल काम खत्म होने में कितने दिन लगे, 12 दिन। और डायरेक्ट ये हमारा आंसर आ चुका है। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, आ जाइए। हाँ भाई, शुरू में नंबर दे रखा है मैंने, किसी को कोई भी दिक्कत होती है और एक हेल्प डेस्क का नंबर दे रखा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके मेरे भाई, देखिए आ जाइए इस पे, बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से पानी पी लेते हैं। ओके मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, 3 तारीख से लाइव क्लास होंगी, और आज 1 है, 2 तारीख को कल मैं आपको टाइम टेबल डाल दूंगा हर एक के लिए कि इसका क्या टाइम टेबल रहेगा, ठीक है, सबका टाइम टेबल डाल दूंगा, ठीक है। ओके, आ जाइए, लीजिए मेरे भाई, बताओ इसका आंसर। बहुत प्यारा था क्वेश्चन। यहां पे तो रखा नहीं जा रहा, लो मेरे भाई देखो, इस बार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर से ए और बी की बात की गई। अगर ए की बात करें तो ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। पूरा काम क्या माने, 6 और 12 से पूरी तरह जो वैल्यू डिवाइड हो जाए, तो 6 और 12 का वैसे हम 12 काम 6 दिन में खत्म करने का मतलब क्या है, डेली 2 काम खत्म कर सकता है। कौन, ए। तो डेली का काम कितना आ गया, ए का 2, 12 एकम 12, बी डेली 1 काम करता हुआ। आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि इस बार ए काम छोड़कर गया, शुरुआत दोनों ने करी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ने शुरुआत करी है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, शुरू एक साथ किया था, परंतु हुआ क्या, 3 दिन बाद ए के पास फोन आ गया, अजी मिलने नहीं आ रहे भैया, फिर तो ए रुकेगा थोड़ी, सेंस है, भाग गया वो, अगला 3 दिन में ही चला गया। अब ए के बारे में अगर जानकारी हमारे पास इतनी थी कि वो डेली ना 2-2 काम कर रहा था, तो 3 दिन तक लगातार उसने काम किया होगा तो 6 काम खत्म कर दिया होगा, बात बिल्कुल सही है। पर अगर 6 काम ए ने करा है, किस में से, टोटल 12 काम है ना इसमें से, तो 12 में से 6 गया तो बचा काम 6। ये 6 काम किसने किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है काम तो खत्म हुआ है पूरा पूरा, तो 6 काम किया होगा बी ने। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बी को 6 काम करने में कितना समय लगा होगा। तो बी के बारे में इतनी जानकारी है कि डेली काम वो 1 कर सकता है, 1 दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, तो 1 की रफ्तार से 6 काम वह 6 दिन में कर रहा होगा। अब मैंने बी से कहा यार तूने लगातार 6 दिन तक काम करा, उसने कहा और क्या, और बी से पूछा गया तूने शुरू कब से किया था, कह रहा जिस दिन से शुरू हुआ था ना काम, उसी दिन से काम शुरू हुआ था, मतलब काम पे था मैं। यानी कि बी शुरू से लेकर तब तक काम पे था जब तक काम खत्म नहीं हुआ। यानी कि जितने दिन काम पर बी रहा है, एक्चुअल में काम भी उतने ही दिन चला है। तो पूछा गया टोटल काम खत्म होने में कितना समय लगा होगा, तो मेरे भाई 6 दिन, यह हमारा आंसर। किसी को डाउट?
ओके मेरे भाई, जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बताइए मेरे भाई, इस बार 3 व्यक्ति आ गए। बहुत प्यारा था क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन भाई, थैंक यू। इतने लाइक, मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत तुम्हारी जीने नहीं देगी मुझे, हैं इतना प्यार, इतने सारे लाइक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू। अच्छा ठीक है ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या हुआ, बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी मोहब्बत ना तुम्हारी मुझसे और जुनून पैदा करती है कि नहीं, अपने बब्बर शेर और शेरनियों के लिए मेहनत और करनी है, ठीक है। तो इसमें कोई कमी नहीं आएगी। डेली सुबह भी क्लास चल रही है, रात को भी चल रही है। और हाँ, इस संडे को मेरे भाई बहुत प्यारी सी न्यूज, इस संडे आपके लिए रात में 9 बजे आपके लिए बहुत ही मतलब मेहनती, प्यारी सी और बहुत ही मतलब कि पढ़ाने में बहुत गजब मैडम है, मैम है, आ रही हैं, आपके सामने इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब वो पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, किस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, वो इस आने वाले संडे रात 9 बजे आपको पता लग जाएगा। नहीं कुछ सस्पेंस रहना चाहिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। लीजिए क्वेश्चन क्या करा, इस बार 3 व्यक्ति हैं ABC, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने लिख दिया A, B और C। आगे क्या कहा गया है, 10, 15, 12। A लेता है मेरे भाई 10 दिन, B 15 और C लेता है मेरे भाई 12 दिन। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल काम इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। कितना आ गया मेरे भाई, 60। ठीक है, ओके। 60 काम को 10 दिन में, ये दिन है ये, ठीक है, दिन लिखा है D, ठीक है। 60 को 10 से भाग देकर पता लगता है A हर रोज 6 काम कर सकता है, 15 चौक 60, B हर रोज 4, 12 पंजे 60, C हर रोज 5 काम कर सकता है। आगे क्या कहा गया है, अगर ABC साथ मिलकर काम करना शुरू करे, यानी अभी भी यही कहा गया है कि तीनों ने शुरुआत एक साथ की है। क्या किया है मेरे भाई, शुरुआत जो की है तीनों ने एक साथ की है, ठीक है। अब आगे चलकर पता लगता है परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी 2 दिन बाद किसने काम छोड़ा मेरे भाई, इसके कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा, नहीं छूटा, ठीक है। 2 दिन बाद इस A ने काम छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे भैया काम तो तीनों ने शुरुआत करी थी, पर कुछ दिन के बाद, कुछ कितने दिन, 2 दिन बाद। तो हमें इतना पता है कि अगर मैं डेली का काम पूछूं, डेली का काम, तो A के बारे में पता लगता है A हर रोज 6 काम कर सकता है। अगर एक दिन में 6, तो अगर A 2 दिन बाद चला जाएगा तो A ने पक्का 12 काम किया होगा। यानी जो भी टोटल काम है उस 60 में से 12 काम A कर चला गया। आगे बढ़े तो पता लगा और उसके 2 दिन बाद C भी छोड़ देता है, यानी कि C ने कितने दिन बाद छोड़ा, हम सोचने बैठे, तभी हम यार ध्यान से देखोगे तो पता लग जाए। देखो काम चला टक 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 टक, 2 दिन बीते, फिल्म से A गायब, शुरू में तो तीनों ही थे, ठीक है। आगे 2 दिन और बीते, इसके बाद फिल्म से यहां से B गायब, ठीक है। यानी कि शुरू में से तीनों चले थे, 2 और 2, शुरू में तो तीनों ही थे, इन 2 और 2 यानी 4 दिन के बाद B ने काम छोड़ा, और B जो है B ने छोड़ा, C ने छोड़ा, C ने छोड़ा 4 दिन बाद C ने काम छोड़ा, 2 ये और 2 आगे एक के बाद, और ये मतलब इस तरह बताया गया कि आपको समझना पड़ेगा। तो टोटल 4 दिन बाद C ने काम छोड़ा, तो C एक दिन का 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम कर रहा होगा। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि 60 में से 12 और 20 32 काम हो चुका है। बचा कितना मेरे भाई, 28। अब इस 28 काम को किसने करा है मेरे भाई, B ने। और एक बात और है, B तब तक काम पे रहा है जब तक काम खत्म नहीं हुआ, यानी कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक है। जितने दिन B ने काम करा है एक्चुअल में काम उतने ही दिन चला है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है, जो भी काम है वह कितने दिनों में पूरा हुआ। तो मेरे भाई अगर मैं ये भी निकाल लूंगा ना कि B ने कितने दिन काम करा है, तो 100% काम भी उतने दिन चला है। तो सबसे पहली बात, B का सिर्फ 28, B के हिस्से का काम है 28, क्योंकि उसके अलावा जो काम है वो तो भैया 12 और 20 A और C कर चुके हैं। 28 काम को अगर B की बात करते हैं तो डेली बेसिस पर 4, एक दिन में 4, 2 दिन में 8 करते हुए 28 काम
7 दिन में निपटाया होगा, किसने, बी ने। और जो अगर बी की बात करते हैं तो बी अगर 7 दिन तक लगातार काम पे था तो काम भी 7 दिन तक ही चला है, क्योंकि उसके बाद तो फिर बी तो कहीं नहीं छोड़ गया, बी तो शुरू से लेके एंड तक था, यानी काम 7 दिन तक। किसको डाउट? 11 कहां से? अरे मेरे चीतो बब्बर शेरों शेरनियों, कहां, किस, कहां, कौन से उसमें खो रहे हो? आगे आ जाओ। हाँ मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, कहीं शेरनियां गुस्सा हो जाए यहाँ पे, बब्बर शेरों का मतलब शेरों का पता नहीं, यहीं पे प्यारे से मास्टर का शिकार हो जाए, क्योंकि शेर शिकार तो करते ही हैं नहीं। और भैया नारी शक्ति सब पे भारी। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर? हाँ भाई बताओ जल्दी से। ओके मेरे भाई, देखिए आ जाइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कर दिया मेरे भाई, ठीक है, एक साथ काम करना हमने लिख दिया। उसके बाद ध्यान से सुनो क्या क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या उन सब से हटकर है, जबकि ये बीच में आ गया। मुझे लगता है कि इसको छोड़कर आगे चलते हैं, या करवा ही देता हूं, नहीं तो ना दिमाग से में मतलब छूट ही जाएगा, यही करवा देता हूँ। क्वेश्चन उनकी मतलब ये सीरीज का नहीं है, अलग है, बट करवा देता हूं क्योंकि इसके 5 क्वेश्चनों के बाद आना चाहिए था। तो कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, ठीक है, और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जब बच्चा पढ़ता है ना, अक्सर वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्यों होता है? जो चीजें सबसे पहले इन्हें बतानी चाहिए थी उसको इस क्वेश्चन में सबसे आखिरी में बताया गया है। किस बात को? भैया ए और बी के बारे में आखिरी लाइन में दिया गया कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी कर सकता है 15 दिन में, और यही चीज मुझे चाहिए थी। तो ए किसी काम को मेरे भाई 10 दिन में कर सकता है, ठीक है मेरे भाई, और बी उसी सेम काम को मेरे चीतो कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में। अब आप सब सोचोगे टोटल काम कितना है, तो मेरे भाई वही इन दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम कितना आ गया? 30। 30 काम को 10 दिन में बांटा जाए तो डेली बेसिस पर 3 काम निकल कर आया, डेली का काम, ठीक है, ओके ठीक है। और 30 को जब 15 दिन में बांटेंगे तो डेली का काम कितना निकल कर आया मेरे भाई? 2 निकल कर आया। अब जो चीजें समझाऊंगा बहुत ध्यान से समझना, गौर करके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, बहुत समझने वाली बात है, देखो कि हो क्या रहा है। शुरुआत दोनों ने करी है, यानी कि ए भी है काम पर और बी भी है, और दोनों एक साथ निकले काम पर। इस पूरे क्वेश्चन में कोई छोड़कर गया है तो उस पर ध्यान देंगे। काम छोड़कर गया ए, तो ए चला गया छोड़कर, यानी एक बात तो तय है। बी, अगर क्वेश्चन कहता है बी नहीं छोड़कर गया, यानी बी गया ही नहीं, यानी जितने दिन बी काम पर रहा काम भी उतने ही दिन चला। पहली बात ये क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। एक चीज यहां से क्लियर हुई, ए तो छोड़कर चला गया था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिन में। यानी कि अगर मैं बी के बारे में आपसे पूछता हूं कि बी ने एक्चुअल में कितने दिन काम करा, तो आप कहोगे सर जितने दिन काम चला बी काम पर ही था, वो बेचारा कहीं नहीं गया। मैं कहूंगा अच्छा, यानी कि 9 दिन काम चला है तो बी भी 9 दिन तक काम करता रहा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह बात तय हो चुकी है, बी ने 9 दिन काम करा। अब बी डेली का काम 2 करता है, तो एक दिन में 2 तो 9 दिन में बी कर रहा होगा 18 काम, यानी शुरू से लेकर एंड तक जब तक काम चला, जितने दिन बी ने काम करा उसने 18 काम कर दिया था। अगर 30 में से 18 घटा देते हैं तो 12 बचता है। अगर 18 ही काम कर पाया बी, तो ये जो 12 काम है यह किसने कर दिया? आप कहोगे सर ए भी तो था काम पर वो छोड़कर चला गया था, पर जितने दिन रहा होगा कुछ तो किया होगा उसने। बात तो ये भी सही है। तो हम चेक करते हैं कि जब सिर्फ बी 18 ही काम कर पाया है तो बचा हुआ 30 में से ये 12 काम किसी ने किया होगा, और वो कोई और तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर ए मौजूद है, यानी वो सब पक्का ए ने किया है। अब ए डेली काम कितना करता है? 3। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, करते करते 12 काम 4 दिन में खत्म करके कहीं चला गया होगा। यानी अगर ये 4 दिन भी काम कर रहा होगा ना तो 12 काम कर दिया होगा, 4 दिन के बाद अगला चला गया। यही पूछा गया है कि ए काम छोड़कर कितने दिन बाद गया। तो ए कितने दिन बाद गया मेरे भाई?
4 दिन बाद। यही पूछा ना कि शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, पूरा काम तो और ये ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बढ़िया, आगे आ जाइए। एक बार शेयर कर दो कैसे हल्के से पढ़ गए हो, हैं? एकदम जब बेहतरीन सी चीजें पढ़ा रहा होता हूं तो इतना हल्के से कैसे पढ़ जाते हो। और मेरे भाई एक बात और, बहुत बच्चे को कंफ्यूज हो रही है मेरी क्लास देखने में, क्या हुआ है, नाम चेंज हुआ है। तो मेरे भाई जब भी आपको अब से मेरी क्लास सर्च करोगे तो देखो ये नाम लिखने के बाद एक चीज जरूर लिख देना, टॉप तक राहुल सर मैथ्स। इसी से पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, टॉप तक राहुल सर मैथ्स, पूरी प्लेलिस्ट भी आ जाएगी और रात की क्लास भी आ जाएगी। ठीक है, और साथ ही या फिर टॉप तक राहुल देसवाल, टॉप तक के साथ कुछ भी नाम सर्च कर लेना, टॉप तक राहुल सर, टॉप तक राहुल देसवाल या टॉप तक मेरा नाम जरूर लिख देना, तभी मेरी आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, टॉप तक राहुल 4-5 दिन बाद टॉप तक डालो तो सबसे ऊपर में दिख जाएगा वहां, या फिर टॉप तक मैथ्स भी आप लिखोगे तो भी मैं आपको दिख जाऊंगा, पर राहुल सर जरूर लिखना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, टॉप तक मैथ्स भी डालोगे तब भी दिख जाऊंगा, पर टॉप तक राहुल सर जरूर लिखना। ठीक है, आगे चलें। ओके, क्योंकि मेरे भाई टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए डेली लाएंगे, टॉप तक के क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। ठीक है, बताइए, और आपको भी टॉप तक का प्लेयर बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 दिन। अगर एक ही बात की जाए तो एक इसी काम को मेरे भाई कितने दिन में कर सकता है, 24। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास कल की क्लास से 50 गुना ज्यादा अच्छी है। कल बेसिक था बट आज के क्वेश्चन वो है जो अक्सर बच्चे को समझ में नहीं आते और उन्हें ठक से करके तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। ठीक है, आगे गए तो बी कह रहा है, बी भाई साहब किसी सेम काम को 9 दिन में कर सकता है। आगे जाने पर पता लगा सी उसी सेम काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। अब सबसे पहला मुद्दा, टोटल काम कितना माना जाए, तो मेरे भाई 24, 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 72। टोटल काम कितना मान लिया, 72। 24 से 72 3 पर जाएगा, तो डेली काम कितना आ गया, डेली काम आ गया ए का 3, 9 8 72। ठीक है, और 12 6 72। ये क्या आ चुका है, बी का डेली का काम 8 और सी का डेली का काम 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि बेचारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे गए तो पता चला, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो, बी और सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। बी और सी ने काम करा, इस बार दोनों को ही सिर्फ बी और सी ने स्टार्ट करा है। किस किस ने स्टार्ट करा है, बी और सी। बी और सी ने स्टार्ट करने का मतलब क्या है, 8 और 6 14, 14 की रफ्तार से काम शुरू हुआ। शुरुआत में ए नहीं था काम पर, 14 की रफ्तार से काम शुरू हुआ, परंतु बी और सी, कहां गया ये लिखा हुआ, बी और सी सिर्फ 3 दिन तक काम कर सके। 14 थी, यानी कि बी और सी ने 3 दिन काम किया होगा। इसका मतलब क्या है कि उन 3 दिनों में 42 काम इन्होंने खत्म कर दिया, उसके बाद ये काम छोड़कर चला गए। अब काम तो पड़ा है, किसी को तो करना पड़ेगा, तो एंट्री होते एक ही। अच्छा, 72 में से 42 अगर हटा दिया जाए, अगर 72 में से 42 हटा देता तो कितना बचता है, 30, यानी 30 काम पड़ा था। ए आया, अरे क्या हो गया, कोई नहीं दिख रहा। हमारा भाई अभी यार काम पड़ा है, बी और सी चले गए और अब मैं करूंगा। मैंने अच्छा ऐसा कैसा प्लेयर है, तू कितने दिन में कर देगा। फिर उससे हमें पता 30 काम पड़ा है, पता है तुझे, उसमें 30 ही तो पड़ा है, कोई बहुत बड़ी चीज है। हमने तेरी रफ्तार क्या है, सबसे नकली था ये, इनकी तो फिर भी 8 और 6 थी, इसकी रफ्तार कितनी थी, सिर्फ 3 की, परंतु इसका जोश देख के हमें जज्बा आ गया। मैंने कर तो देखा ही कम से कम। मैंने भैया कि 3 की रफ्तार से करेगा, हाँ। मैंने कहा ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, 1 दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9। कह रहा जी कर तो दूंगा। तो 1 दिन में 3, 2 दिन में 6 करते करते 30 काम को उसने अगले 10 दिन में खत्म करा। तो यही पूछा गया है, जो भी बचा हुआ शेष काम था, रिमेनिंग वर्क था, उसे ए ने कराया, ये बात तय है। तो कितने दिन में कराया, तो 10 दिन में, ये आंसर। किसी को डाउट? ओके, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट? हाँ भाई, किसी को डाउट? मेरे भाई देखो, बहुत से बच्चों को एक मैसेज आ रहा है ये कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कौन से वाला कोर्स लें। देखो, अगर आपको सभी चीजों की ऐसी तैयारी करनी है, कल को ग्रुप डी आ जाए, कल को आपका यूपीएसआई आ जाए, चाहे आपका सीजीएल सीएचएसएल कुछ भी आ जाए, तो महाभारत वाला बैच ले लेना, क्योंकि वो सबसे महंगा ही है। वो अभी 600 में मिल रहा है, आगे जाके 2500 उसका प्राइस होगा। क्या लिख दिया मैंने, भारत, ये वाला मास्टर कोर्स है, ये मास्टर कोर्स। ठीक है, महाभारत मास्टर कोर्स। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। देखो
देखिए यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। आ जाइए, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं तो बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी मेरे भाई 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, आगे गए तो सी कितने दिन में करता है मेरे भाई, सी करता है 30 दिन में। ठीक है, ओके, यही क्या रखा, ए 18 बी 20 सी 30। अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है, बट उससे पहले, पार्टी शुरू होने से पहले सबसे पहले देखिए एलसीएम क्या लिया जाएगा। तो अगर आप एलसीएम की बात करो तो मुझे लगता है 180 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180। ये हो गया टोटल काम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 18 दिन में 180 काम कोई व्यक्ति कर रहा है, तो 18 से भाग देंगे 180 को, तो डेली का 10 काम निकल कर आया। ये डेली का काम किसका निकल कर आया, ए का डेली काम। अब बी की तरफ गए तो बी से पूछा गया मेरे भाई, मेरी शकल दिख रही है ना कि मैं यहां तक दिख रहा हूं तुम्हारे को, शकल तो दिख रही है कि नहीं दिख रही। ठीक है, बी 20 दिन में 180 करता है, तो मेरा 0 0 2 9 18, बी डेली का 9 काम करेगा और सी डेली का 6। अब क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। हुआ क्या, क्वेश्चन कह रहा है बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। बी और सी मतलब ये दोनों एक साथ काम करने का मतलब क्या है, 9 और 6 15 की रफ्तार से काम शुरू हुआ। ये कहाँ है बेचारा, अभी इसकी एंट्री नहीं हुई, ये हीरो है हमारा, इस फिल्म का हीरो है ए, अभी एंट्री नहीं ली हीरो ने। अभी क्या है, ये दोनों मिलकर डेली 15 काम कर रहे हैं, करते करते ये ना कितने दिन बीते, 2, यानी कि 15 दूनी 30। अभी 30 ही काम खत्म हुआ तो कि ये दोनों चला गए। अब भैया 180 में से 30 काम खत्म हुआ, बचा 150। अब एंट्री होती है 2 दिन के बाद, अगले तीसरे दिन किसकी, ए की, कि भाई क्या हो गया। हमने कहा भाई देखो 150 काम बचा है और अपने बंदे तो छुड़ गए काम, अब तो आप ही बचो, करा रहे हो जब तक मैं हूं, क्या दिक्कत है। तो अगले ने क्या करा भाई, उठाकर बोरिया इस तरह से, एक दिन में 10 काम कर सकता था, सबसे प्रो प्लेयर था। 10 की रफ्तार से करते करते 150 काम अगले 15 दिन में निपटा दिया। तो कहा कि करा कि नहीं करा 15 दिन में, और यही पूछा गया कि जो बचा हुआ काम है उसे एक कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन। किसी को डाउट बताइए, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। आ जाइए, तो अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन। मेरे भाई देखो, जिस जिस बच्चे ने रिकॉर्डेड बैच ले रखा था उसको फ्री में लाइव बैच मिलेगा, और जो अभी लाइव बैच ले रहे हैं उनको मैं रिकॉर्डेड बैच भी दे दूंगा। देखिए इसके दोनों के फायदे क्या, रिकॉर्डेड बैच में इतनी सारी वीडियोस हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी पढ़ो, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, कम से कम 10,000 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो वो 10,000 क्वेश्चन की सीरीज, और जो लाइव बैच के अंदर पढ़ के भी फायदा, दोनों चीजें मतलब इन द एंड ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे ऐसे पकड़ लो कान, चाहे ऐसे, सिलेक्शन आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब चाहे देना कितना ही मटेरियल पड़े, सिलेक्शन होना चाहिए आपका। आ जाओ मेरे भाई, इसलिए सबको जितना हो सकता है ना मेरे पास सारा पड़ा आपको दे दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद बस एक बार मिलके एक रुपए की टॉफी खिला देना और मेरे से एक गिफ्ट ले आना अच्छा था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी अलोन कैन कंप्लीट आवर की 9 days एंड 18 days। ठीक है, तो ए थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ए और बी किसी कार्य को 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे आए, उन्होंने एक साथ काम किया, हालांकि एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले। देखिए ये चीजें बदल चुकी हैं, बहुत बदलाव आने वाला है चीजों में। देखो एक बात जो अभी तक हमने देखी, हर बार हो क्या रहा था, कुछ लोग जैसे ही काम शुरू हो रहा था उसके कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन बाद काम छोड़कर जा रहे थे। तो हम क्या करते थे कि जो भी वो बेचारे 2 या 3 दिन में काम करते थे, उनके उस काम को टोटल में से हम हटा दिया करते थे। यानी कि जब भी क्वेश्चन में लिखा आता है कि कुछ दिन बाद, यानी 2 दिन या 3 दिन बाद कोई व्यक्ति काम छोड़कर गया, तो उस व्यक्ति के उस काम को हटा दो, कि उसने कुछ ना कुछ करा है 3 दिन में, वो हटा दो टोटल में से। अब वो जो बचा हुआ है वो जिसने भी करा है देख लो। पर जब क्वेश्चन आता है ये यानी कि इस पर पहुंचता हूं उससे पहले एक बात, ए एक दिन में 9 काम करता है, एक दिन में 9 दिन में पूरे काम को खत्म कर सकता है, और बी 18 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है। पूरे काम क्या हो जाए, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 18 काम को 9 दिन में बांटा गया, तो डेली का काम कितना निकल कर आया मेरे भाई, पर डे लिख लो चाहे आप, पर डे का काम निकल कर आया 2। इस केस में बी डेली का
एक काम कर रहा है, लग गए दोनों काम करने, भैया मेहनत से कर रहे हैं, पर हुआ क्या, जैसे ही एक साथ काम करना शुरू किया, हालांकि एक काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम खत्म होने ही वाला था कि ए, ध्यान से समझेंगे, ए ने 3 दिन पहले, बाद की कंडीशन ये पहले, यानी काम खत्म होने ही वाला था, उससे 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। अगर ए 3 दिन पहले काम छोड़कर नहीं गया होता, यानी कि अगर मैं ए से कहता भाई तू 3 दिन काम और कर दे यार, मेरे भाई तू मेरी जान है यार, 3 दिन काम और कर दे, तो वो क्या करता, वो एक दिन में अगर 2 काम करता है तो अगले 3 दिन, यानी मैं ये कहना चाहता हूं बी तो भाई एक बात है, बी तो काम छोड़कर नहीं गया, यानी बी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम कर रहा है जब तक काम चला है, परंतु ए जो है, ए काम छोड़कर गया। मैं चाह रहा हूं ए भी काम छोड़कर नहीं गया होता, जब तक काम चल रहा है उतने दिनों लगातार ए भी काम पर रहता। तो उस केस में मैंने कहा ए अगर 3 दिन पहले नहीं गया होता तो उन 3 दिन काम करता, आखिरी के 3 दिन और करता, तो उस केस में आखिरी के 3 दिनों में ये 6 काम और कर देता। तो जहां टोटल 18 काम होना था, उस केस में 18 के साथ साथ 6 काम और हो रहा होता, तो उस कंडीशन में टोटल 24 काम होता। अच्छा, ये 24 काम कब बन रहा है, जब ए और बी शुरू से लेकर आखिरी तक दोनों काम पर लगे रहते, यानी कि ए अगर काम छोड़कर नहीं गया होता तो उस केस में 24 काम होता। ठीक है, अब 24 काम को जब ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करते होंगे, तो मेरे भाई यहां से रफ्तार देख लेते हैं, ए की रफ्तार 2 और बी की रफ्तार 1, 2 और 1 3 की रफ्तार से 24 काम को ये 8 दिन में करते होंगे। तो एक बात भी तय है कि भैया शुरू से लेके आखिरी जितने दिन काम चला है, काम उतने ही दिन करवाया, जा तो नहीं करवाया, पर मैंने ए और बी को दोनों को नहीं जाने दिया। जब ए और बी दोनों नहीं गए तो जो भी पूरा काम निकल कर आया उसे उन्होंने 8 दिन में करा हुआ, यानी कहीं ना कहीं टोटल काम 8 दिन तक चला है। और यही पूछा गया कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है मेरे भाई पीडीएफ को, जो ये पीडीएफ मिलती है मैथ्स की, बच्चे टेलीग्राम पे ढूंढ रहे होंगे, अब से टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम पे क्या है 15-20 बच्चों ने फेक टेलीग्राम बना दिया, बच्चा ना गुमराह हो जाता है। पर कोई ऐप फेक नहीं बना सकता, इस पे केस हो जाता है। टेलीग्राम बना सकता है, ऐप कोई फेक नहीं बना सकता कि हमारे नाम से किसी ने और बना ली। तो आप ऐप पे जाओ आराम से, जैसे टेलीग्राम में जाते हो तो ऐसी ऐप में जाओ, ऐप के अंदर एक पोर्शन है पीडीएफ का, ऊपर ही दिख जाए, मतलब ऐसा कोई टेंशन वाली नहीं, पीडीएफ पे क्लिक करो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसा नहीं उसमें कोई पैसे वैसे लगाने, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। बट वो क्या है कि आपके पास प्रॉपर एक तरीके से मिलेगी आपको, मतलब पीडीएफ मिली, आप उसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और उसको वहीं की वहीं भी देख सकते हो। ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आओ। यानी एक बात हमने सोच लिया कि अब से कोई भी काम खत्म होने वाला उससे कुछ दिन पहले छोड़कर जाए तो उसको ना ये कहो कि भैया, उसको मान लो कि वो पूरा आखिरी तक चला है, तो उसको ना ये देख लो कि अगर वो आखिरी तक रहा होगा तो कितना काम बनेगा, और इस केस में पहले से लेकर आखिरी तक टोटल कितना टाइम लगने वाला है, वही हमारा आंसर। जैसा कि इस क्वेश्चन को और देखते हैं, फिर चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अगर बात करें ए, बी और सी की, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी सेम काम को कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई, 30 दिन में। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी उसी सेम काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है, ओके। अगर मैं 24, 30 और 40 का एलसीएम लेता हूं तो कितना निकल कर आएगा, तो मेरे भाई निकल कर आएगा 120। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे एलसीएम ना लेना आता हो, नॉर्मल सी बात है। चलो किसी दिन एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें समझाता हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बहुत बच्चों वाली चीज होती है। सॉरी यार। 120 काम को 24 दिनों में बांटने वाला है, 24 पंजे 120, डेली काम निकल कर आए ए का 5, बी का डेली काम 4 और सी का डेली काम मेरे भाई कितना निकल कर आया, 3। इतनी सी बातों में किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर अगले लग गए, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी सबके सब पहले दिन से काम पे थे, ए बी सी तीनों पहले दिन से काम पर थे, ठीक है।
लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले, अगर 4 दिन पहले छोड़ गया, नहीं गया होता तो उस जब भी पहले वाली कंडीशन आ जाए तो ये मान लो नहीं गया होता तो उस केस में क्या होता, या फिर अगर आप देख रहे होंगे आफ्टर वाले में हम काम जो भी क्या होता है उसे हटा देते हैं, और जब बिफोर वाली कंडीशन आती है, जैसा कि यहाँ पे बिफोर लिखा है पहले, तो उस पहले ना जब भी यार गला कैसे, पहले वाली कंडीशन आती है तो पहले वाले में जो वो काम कर सकता था 4 दिन का, उसके काम को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अगर वो सी 4 दिन पहले नहीं गया होता तो उस केस में क्या करता, 1 दिन में 3 तो 4 दिन में 4 दिए 12 काम और कर देता। तो इस केस में 120 के साथ साथ यह 12 काम और हो रहा होता और टोटल 132 काम होता। अच्छा, 132 काम कब हुआ, जब पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक तीनों ने काम किया। अब मैंने किसी को जाने नहीं दिया। अब बस अगर मैं ये निकाल लूं कि तीनों मिलकर मतलब इस पूरे काम को तीनों ने कराया, कब तक, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। अब अगर ये जान लूं कि यार 132 काम ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, वही हमारा आंसर है। क्योंकि पूछा क्या गया है, पूछा गया है टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ। तो मेरे भाई 4 3 7 5, हाँ भाई देखो आवाज आ रही है, जल्दी से बताइए आवाज आ रही है, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपको। ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। मेरे भाई ठीक है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये कौन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। पूरा काम है कितना, 10 12 15 ही ना, ठीक है लीजिए। अब पूरा काम कितना है मेरे भाई, पूरा काम है मेरे भाई इन तीनों का एलसीएम 60। 60 काम 10 दिन में बांटा जाएगा तो 10 से 6 पर, 12 से 5 पे और 15 से ही जाएगा 4 पे। ठीक है, आ जाइए आगे। अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है बहुत गौर से समझने और देखने वाली बातें हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, यानी कि शुरुआत में तीनों के तीनों खिलाड़ी एक साथ काम पर निकल गए, ए भी, बी भी, सी भी, कोई छोड़कर जाएगा, आगे पता लगेगा। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम तो छोड़ा पर काम खत्म होने से पहले, जब भी काम खत्म होने से पहले कोई छोड़कर जाता है तो हम उसे जाने नहीं देते, हम कहते हैं यार मत जाना, कहाँ जा रहा है, रुक जा थोड़ी देर, 3 दिन और काम करना है। तो उस केस में अगर ए और सी 3 दिन और काम कर लेते, यानी ए भी 3 दिन काम और कर लेता तो 6 3 18, और सी भी 3 दिन और काम कर लेता तो 4 3 12, तो उस केस में 18 और 12 60 काम तो पहले ही हो चुका है। ठीक है, ये कब 60 काम मान के चल रहे हैं हम, जब ए और सी काम छोड़कर जाते हैं। पर अगर ये नहीं गए होते तो 18 12 30 काम और हो जाता और टोटल 90 काम ये खत्म हो जाता। कितने दिनों में, जितने दिन काम चला उस केस में 90 दिन काम खत्म हो जाता, अगर ए बी सी तीनों पहले से लेकर आखिरी दिन तक लगे रहते। अच्छा, ये अगर पहले दिन की बात करूं तो ये तीनों ने पहले दिन कितना काम करा हुआ, 6 5 11 और 4 15,
15, और 15 की रफ्तार से 90 काम कितने दिन में खत्म कर दिया होगा? 6। ये हमारा क्या आ गया आंसर। साउंड नहीं आ रही? नहीं आ रही अभी भी? ओके आ रही है मेरी चीज। तो कैसी बात कर रहे हो हैं बब्बर शेरो। हाँ भाई, एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ाया जाएगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो? एलसीएम भी मेरे भाई, एचसीएफ भी, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आ जाइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन जल्दी से। हाँ भाई बताइए, आ रही है ना? हाँ ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को पता ही नहीं है। पता नहीं है पर कैसे पता नहीं है यार, आवाज तो आ ही रही है। हाँ देखो ये है कब सबसे लाजवाब गजब क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब तो तीनों चारों पांचों जो भी 10 एक क्वेश्चन रह गए, सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार वो पूछता है। अब अगर वो चीजों को बदलाव कर रहा है ना, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं। एबीसी के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है एबीसी के बारे में? 10, 12, 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिन लिख देते हैं यहाँ पे, दिन, दिन और दिन। ठीक है, 10, 12, 15 दिन में काम खत्म। टोटल काम कितना है मेरे भाई? इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। टोटल काम कितना है? 60। 10 दिन में 60 काम खत्म करने का मतलब है डेली काम, डेली का काम अगर पूछा जाए तो डेली का काम 6 काम यहां से खत्म हो रहा है। ठीक है, बी अगर 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो डेली काम कितना कर रहा होगा? डेली 5 काम। सी डेली 4 काम। परंतु शुरुआत तीनों ने करी है एक साथ, एक काम पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, और ए के जाने के 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। मतलब तगड़ा लेवल पर है दोनों। परंतु ये बात ना इतना ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगी, ये जो लाइन है ना कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। यहां से तो ये सीधा सीधा है, हम ए को नहीं जाने देंगे, जैसा कि हर बार नहीं जाने देते। तो ए अगर 5 दिन और काम पर रहता तो 6 पंजे 30 काम और कर लेता। करता ही नहीं करता? बात बिल्कुल सही है। अब मुद्दा उठता है, बच्चा गलती कहां करता है? बच्चा गलती करता है ए के जाने के 2 दिन बाद। बच्चा सोचता है कि ना बी जो है 2 दिन पहले छोड़कर गया है। आप बात को समझिए, हुआ क्या है यहां पर ना, खुशी वाला दिन है। खुशी वाला दिन कब होता है? पेपर खत्म हो जाते हैं या हमारा कोई काम खत्म हो जाता है। तो ये था खुशी वाला दिन, इस समय काम खत्म हो चुका था। ए जो है, ए 5 दिन पहले काम छोड़कर गया था। ए 5 दिन पहले काम छोड़कर गया। अगर मैं जैसे मान लेता हूं कि टोटल काम जैसे 15 दिन में खत्म हो रहा है ना, ध्यान से सुनना, तो 5 दिन पहले यानी 10 दिन ही काम करा होगा, ए काम छोड़कर गया। और उसके 10 के 2 दिन और, 2 दिन और किसने काम करा? बी ने। यानी 2 दिन और करा, मतलब 12 दिन बाद बी छोड़ गया। 15 दिन होने में अभी भी 3 दिन बचे हैं। या फिर साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो मेरे भाई 5 दिन पहले ए छोड़ गया और बी ने 2 दिन और काम करा है, यानी अभी भी 3 दिन और बचे हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना, बी जो है एक्चुअल में 3 दिन पहले काम छोड़कर गया है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले। तो जो बी है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर गया, तो हमने उसको भी काम में रख लिया। इस बात को कौन कौन समझ पा रहा है? हाँ भाई जल्दी मैसेज करके बताओ, ये बात समझ आई या आपके दिमाग में नहीं बैठी? ए जो है 5 दिन पहले, अब 5 दिन पहले मैंने क्या करा, मैंने आपके घर से 5 दिन पहले चला गया। ठीक है, अब 2 दिन और कोई व्यक्ति आपके यहां पर रहा। ठीक है, जिस दिन भी जैसे आपका कोई जन्मदिन आ रहा है, आपके जन्मदिन से 5 दिन पहले मैं छोड़ घर चला गया। आप गुस्सा ओवर सुरजी 5 दिन पहले चले गए, मेरे बर्थडे पे नहीं रुके ना, कोई बात नहीं है। अब 2 दिन बाद आपका कोई प्यार मोहब्बत करने वाला भी चला गया, तो आप क्या कहोगे? आपकी 20 तारीख को आपका जन्मदिन था, 5 दिन पहले यानी 15 तारीख को मैं चला गया, 15 के 2 दिन बाद यानी 17 को कोई और चला जाएगा, यानी वो 3 दिन पहले गया। इसलिए मैंने क्या करा, बी जो है एक्चुअल में 3 दिन पहले गया, तो 3 दिन और करता तो 15 और कर लेता। तो इस केस में 60 और 30 90 और 15 105 जोड़ लो चाहे यहाँ पे
60 30 15 60 30 90 प्लस 15 105। तो टोटल 105 काम बना। ये कब बनता है 105? जब ए बी सी पहले से आखिरी दिन तक अगर काम कर रहे होते। और पहले दिन अगर इन तीनों के काम की बात की जाए तो 6 5 11 4 15 एक दिन में कर सकते हैं। तो 105 काम को 7 दिन में, यानी टोटल काम अगर ये तीनों में से कोई भी आखिरी दिन तक ना जाए तो टोटल काम 7 दिन चला है। यह हमारा आंसर आ जाता है। किसी को डाउट? नेक्स्ट। ओके, समझ आ रही है बातें? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, गजब गजब। मजा आ रहा है आज की क्लास में? अच्छा, मजा आ रहा है। ओके मेरे भाई महाभारत जो बैच है वो मास्टर बैच है। उसमें सभी कोर्सेज एक साथ मतलब आपको मिल जाएंगे, मतलब सभी का संजोग एक साथ, ठीक है। और सभी जो भी यूपीएसआई का बैच भी, जीडी का, सभी का लाइव बैच। और जो पहले वाले बच्चे थे उनके लिए भी लाइव बैच 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है। जो पहले बच्चे हैं और जो नए बच्चे हैं सभी का, जो पुराने वाले, ये जो भी आपके यार दोस्तों जिन्होंने पहले ले रखा हो नहीं बता देना, सबका 3 तारीख से लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके मेरे भाई, ठीक है, आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखो, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 12 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, लीजिए। तो ए बी सी जो हैं, 3 आदमी ए बी सी, मेरे भाई आ जाइए। तो ए बी और सी, वो तीनों आदमी, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी कर रहा है 10, और सी करता है मेरे भाई उसी सेम काम को 15 दिन में। कितने दिन में मेरे भाई? 15 दिन में, ठीक है। ओके, आगे पहुंचने से पहले कुछ काम कर लिया जाए। तो पहले ये बताओ टोटल काम कितना मानेंगे? तो तीनों का एलसीएम 60 को 12 में बांटेंगे तो डेली का काम 5 निकल कर आया, यहाँ से डेली का काम 6 और यहाँ से डेली का काम 4 निकल कर आ रहा है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं, अगर ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम कुल कितने समय में खत्म होगा? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए के बारे में बात हुई तो एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले, पहले यहाँ पे ध्यान रखना, यानी कि ए से हमने कहा भाई साहब तुम 3 दिन और काम पर रुक जाओ, यानी आखिरी दिन तक अगर करेगा तो 15 और कर देगा। और आ गया तो बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन तक और अगर काम पे रहेगा ये, तो ये 12 काम और कर देगा। उस केस में 60 के साथ 15 और 12 टोटल कितना काम होगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 87, 10 20 60 80 87, टोटल 87 काम हो रहा है। इतनी सी बात समझ आएगी ना? तो 60 इसमें 10 छुपा हुआ है, 70 इसमें 10 छुपा हुआ है, 80 और 5 और 2 कितना हो गया? 7, 87 हो गया, ठीक है। अब इस 87 काम को तीनों मिलकर अगर कर रहे हैं तो पहले दिन में तीनों कितने करें? 6 5 11 और 4 15, 15 की रफ्तार से 87। तो सॉल्व कर दो, कितने पे चले आएगा? 8 और 7 15, तो 3 5 15 और 3 2 6 9 3 27, 29/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसे 5 5 25, 5 4/5, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। ओके, आ जाइए, आ जाओ। ये है क्वेश्चन सबसे गजब, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, जिसे कहते हैं ना लाजवाब, लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक। बताओ मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से लीजिए। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। अच्छा, हाँ मेरे भाई देखो, सभी जो कोई भी बैच है ना सिर्फ टॉप तक पे है। हमारी जो पहले वाली जो राहुल देसाल अकेडमी ऐप है उस पर बाय डिफॉल्ट ही मैसेज जा रहे हैं, उससे मतलब कोई भी मतलब कि उस वाली से टॉप तक पे आना है सब। आपको सिर्फ टॉप तक जो ऐप है ना इस पर ही आपको कोर्स मतलब प्रॉपर लाइव वगैरह इस पे जाएगी। कहीं गुस्सा हो जाओ कि सर हमने तो उस पर ले लिया उस वाले पे, ठीक है। तो सभी कोर्सेज किस पर मिल रहे मेरे भाई? टॉप तक ऐप पर, इस पे टॉप तक ऐप पर, ठीक है। ओके, आ जाइए, लीजिए। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15, 12 और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को 15, 12 और 10 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन, 12 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अभी मोड आएगा, एक बेहतरीन मोड आ जाएगा इस क्वेश्चन में, चमत्कार। अब चमत्कार तक पहुंचते हैं, पर उससे पहले ये देखिए कि टोटल काम कितना माना जाए भाई, तीनों का एलसीएम 60। ठीक है 15 से 60 कितने पर जाएगा मेरे भाई, 4 पर। 12 से कितने पर जाएगा, 5 पे। और 10 से कितने पर जाएगा मेरे भाई, ये 6 पर। ठीक है, ओके। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। यहां तो 2 दिन बाद आ गया, यानी अभी शुरुआत ही हुई थी कि भैया इसको ज्यादा जल्दी पड़ रही थी, चला गया। हमने कहा भैया गया तो जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। मैंने ठीक है बेटे कोई दिक्कत नहीं, तू चले जा। तो भैया ए चला गया काम छोड़कर, ए गया ना पक्का, कहाँ गया, कर तीनों साथ में काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिनों, अच्छा सी गया, सी काम छोड़कर चला गया। तो 6 काम अगर एक दिन में करता हो तो 6 दूनी 12 काम। कितना काम, 12 काम किसने किया, क्यों होगा, सी ने। अब देखिए मैंने क्या कहा है, शुरुआत वाले क्वेश्चनों में हमने सीखा कोई व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है, पर मुद्दा क्या होता था कि शुरू के कितने दिनों बाद, अगर बाद यानी आफ्टर लिखा है तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि चलो जितना भी काम करा उसे टोटल में से घटा देते थे कि ठीक है भैया अपने हिस्से का काम कर कर चला गया। पर अगर जब हम इसका काम घटा दिया है तो हम ये भी मानकर चलेंगे कि अब ये यहाँ मौजूद नहीं है, अपने हिस्से का काम हमने इसका यहाँ से घटा दिया कि 2 दिन में इसने 12 करा था और सी को यहाँ से हमने फिल्म से ही हटा दिया। ठीक है, आगे आए तो पता चला और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर कोई पहले यानी बिफोर वाली कंडीशन है तो हम उसे क्या करते हैं कि भैया तू 3 दिन और काम कर ले। अगर बी ने 3 दिन और काम किया होता तो 5 थी 15 काम इसने और कर दिया होता। तो इस केस में जो व्यक्ति, या फिर आप ऐसा करिए 60 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48 आ गया, बिल्कुल आ गया। ये था काम। अब इसी काम को खत्म करना था, पर मैंने क्या करा, बी को ये मान लिया कि वो आखिरी तक रहा। अगर आखिरी तक रहने का मतलब है बी 15 काम और करेगा, तो इस केस में 8 और 5 13 का 3 हासिल है, 4 5 6, इस केस में 63 काम पूरा करना होगा। किसे किसे, ए और बी को। कब से कब तक, पहले से लेकर आखिरी दिन तक जब तक काम चला है। तो चेक कर लेते हैं ए और बी की रफ्तार क्या है। तो ए और बी की रफ्तार है मेरे भाई 4 और 5 9, 9 की रफ्तार से 63 काम कितने दिन में हो जाएगा, 7 दिन में। तो जो बात है समझने वाली बस इतनी सी है, कोई बाद शुरू के 2-3 दिन बाद गया है तो जितना भी काम करा उसको माइनस करेंगे, और जो पहले छोड़ कर गया है कितने दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, तो जितना वो काम कर सकता था उसे यहाँ पर जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट, ठीक है, आ गया ये। हाँ भाई बताओ, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार लाइक ठोक दो। कैसे आज लाइक, वैसे तो मोहब्बत में मुझे पता है कोई कमी नहीं होती, पर कभी कभी एक आधे नफरत करने वाले, पर नफरत में भी प्यार है नहीं। तो जल्दी से एक बार लाइक ठोक दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। जो भी आपके यार दोस्त और जो भी है ना कि यार नहीं मुझे टॉप तक पहुंचना है, तो कह देना भैया टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि टॉप तक पे हैं सारे टॉप तक के टीचर और पढ़ने वाले बच्चे भी टॉप तक के हैं। तो टॉप तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली याद होना चाहिए, जब भी रात में 9 बज जाए, जब भी रात में 9 बजेंगे तो आपको सर्च करना है मेरे भाई, क्या, टॉप तक राहुल सर मैथ्स, टॉप तक राहुल सर मैथ्स, यह आपको सर्च करना है। ठीक है, टॉप तक राहुल सर मैथ्स। ठीक है, ओके, आ जाइए, लीजिए, देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। 3 आदमी है मेरे भाई, कौन कौन, ए बी और सी। ठीक है मेरे भाई, 3 आदमी ए बी सी। ठीक है, हमने रख दिए, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। 10 12 और 15 दिन में ये किसी काम को कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को मेरे भाई 12 दिन में, और सी किसी काम को मेरे भाई कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, आ जाइए। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करा, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो होगा क्या,
पहली बात तो टोटल काम है कितना 60, 10 से 6 पे, 12 से 5 पे, 15 से 4 पर, तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू करा, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो जो बाद मतलब शुरू से कुछ दिन बाद, तो ए 3 दिन बाद, तो ए ने 3 दिन में कितना काम करा हुआ 18, तो 60 में से मेरे 18 तो घटा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आगे गए। और सी खत्म होने से 4 दिन पहले, यानी खत्म होने से 4 दिन पहले अगर सी 4 दिन और काम करता, तो पहली बात तो देखो ए ने काम छोड़ दिया तो ए को तो यहाँ से खत्म ही कर दिया, ठीक है, और उसका काम भी हटा दिया हमने। अब सी 4 दिन पहले छोड़ कर गया तो 4 चौक 16, तो यह 16 काम और करेगा इसे अगर नहीं जाने देंगे। तो उस केस में टोटल काम कितना होगा मेरे भाई, टोटल काम निकल कर आएगा 58, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस का 2, हाँ 58। अब इस 58 को टोटल को कौन कौन करेगा मेरे भाई, बी और सी, और बी और सी 5 और 4 9 की रफ्तार से इस पूरे काम को खत्म कर देंगे, और यह हमारा आंसर। किसको डाउट, ठीक है। ओके, अब आ जाइए मेरे भाई, देखिए सबसे पहली बात, जो बहुत से बच्चों ने कहा कि सर जी आज एक दिन और दे दो, तो मेरे भाई आज आखिरी डेट है 12 बजे तक 600 रुपये, 12 बजे तक 600 रुपये प्राइस है। चाहे आपका वो 2500 वाला कोर्स हो, चाहे 3000 वाला, कोई 5000 वाला है, कोई 6000 वाला, चाहे कोई 1499 का, सबका 600 है। 2 जून यानी कि कल को 700 रुपये हो जाएगा। 3 जून को प्राइस हो जाएगा मेरे भाई कितना 800। फिर तो उसके बाद जो 4 जून से, जब Q3 से तो क्लास शुरू हो जाएंगी, 8 जून से फिर वही 1499 1499 यह प्राइस रहेगा, ठीक है। मतलब ये उसका है सबसे सस्ता, एक 2500 का कोर्स रहेगा और एक 2000 का, ये फिर ये प्राइस रहेंगे आपके, ठीक है। ये भी डिस्काउंट के बाद है। कोर्स इस लेवल के है कि 6-7 हज़ार में भी नॉर्मल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है मेरे भाई। टॉप तक के जितने भी बच्चों ने मतलब स्क्रीनशॉट भेजे हैं, वैसे तो लगा बहुतों ने रखे हुए, पर स्क्रीनशॉट मुझे 200-300 बच्चों ने भेजे हैं अभी तक। तो कल मैं सारे स्टोरी में लगवा दूंगा, फेसबुक और इंस्टा की, तो एक बार देख लेना। और थैंक्स सभी को। और देखिए ये सारे बैचेस चल रहे हैं। ग्रुप डी का अर्जुन बैच, एक ये द्रोणाचार्य बैच है, एक करंट बैच है, एक 20 बैच है, एक UPSI का एक आज नया कोर्स भी लॉन्च है, वो यहाँ पे फोटो नहीं है पर वो लॉन्च हो चुका है, जा सकते हो। और महाभारत बैच का मतलब है इसमें आपके सारे ही कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई देखो महाभारत यानी कि यहाँ पे भैया अर्जुन भी है, द्रोणाचार्य भी है, कर्ण भी है, भीष्म भी है। अब आप सोचोगे सर आप ऑल इंडिया टेस्ट लेने वाले हो हर संडे टू संडे, मैंने कहा बिल्कुल। और उसके अंदर जो पहले 10 बच्चे होंगे उनको फ्री टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी। अभी तो 3 तारीख तक जो ऐप डाउनलोड कर लेगा टॉप तक ऐप, कौन सी ऐप मेरे भाई, टॉप तक, 3 तारीख तक जो भी ऐप डाउनलोड कर लेगा टॉप तक, उसको तो वैसे ही फ्री में आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। बट उसके बाद वो हो जाएंगी पेड टेस्ट सीरीज। तो जो भी हर संडे को ऑल इंडिया टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट आया करेगा, फर्स्ट 10 मतलब पहले 10 उनको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाएंगी, ठीक है। और कहाँ पर मिलेंगी मेरे भाई, टॉप तक पे। कहाँ पे, टॉप तक चैनल पे, ओके, टॉप तक ऐप पर, ठीक है। तो भैया टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक ले जाएंगे। अच्छा टेस्ट सीरीज का नाम क्या रखा जाए, मैं सोच रहा हूँ कि ना ऐसा रखते हैं जैसे शकुनी वगैरह हराने में। जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में पास होने का मतलब है टेस्ट सीरीज को आपने हरा दिया, और हराना किसको है, कंस, शकुनी, या फिर जो महाभारत के हैं उनमें से लूंगा, शकुनी हो गया, दुर्योधन हो गया, द्रोणाचार्य करो, दुर्योधन। और ये हमारे नंबर है मेरे भाई, किसी को कोई भी डाउट है तो कॉल करना। अगर बिजी आता है, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कॉल करते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और ये हेल्प डेस्क नंबर है। और मेरे भाई देखिए जितने भी राहुल देसवाल अकेडमी पर अब कोई भी कोर्स नहीं लेना, वहाँ पर सभी को यहाँ पे शिफ्ट होना है। और अगर वहाँ पे जो कोर्स ले रखा था तो आपको क्या करना है, इस वाली ऐप पर आके टॉप तक पे, टॉप तक लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उस ऐप पर जाके आपको सिर्फ लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद मतलब रजिस्टर, एक तो होता है रजिस्टर जो कि नॉर्मल हर एक ऐप में जाकर करना पड़ता है, बट आपको सिर्फ क्या करना है मेरे भाई, लॉगिन। आपको सिर्फ करना है लॉगिन, यानी कि आप पहले से ही आपकी एंट्री वहां पर हमने कर दिया है। लॉगिन करके जो भी नंबर है वो डालना, बट पासवर्ड डालना 1 2 3 4 5 6, अब ठीक है। और साथ में 4-5 चैनल हमने और बना रखे, अब नाम नहीं बताऊंगा, इतने फेक चैनल बना लिए बच्चों ने टॉप तक से। तो भैया डिस्क्रिप्शन में 4-5 नाम है, सब पे जाओ। 4-5 दिन बाद वैसे इन पे रेगुलर क्लास चल रही है सभी टीचरों की, साथ में आपको मिल नहीं रही होंगी, दिक्कत हो रही है, बच्चे कह रहे हैं सर क्लास कहाँ चल रही है, और क्लासेस मतलब वैसे इस पे भी चल रही है, पर एक्स्ट्रा आपके लिए जो लगवा रहा हूँ जिससे आप पूरे दिन क्लास लें। जिससे अभी तो एक मैम और आ रही है, फिर एक मैम और आएंगे, फिर एक सर आएंगे, हर एक को आपके सामने लेके आ रहा। पर क्या है कि आप प्रॉपर ना पहले चैनलों को सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे 2-2 3-3 टीचर पढ़ाएं, पता लग रहा है कि कोई मतलब फेक ही बंदे ना, मतलब कि हो रहा है ना यार, फेक बहुत बन गया। तो चैनल का नाम भी नहीं लूंगा, डिस्क्रिप्शन में पढ़े, सबको एक एक बार जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आ जाइए,
ओके मेरे भाई, चलो फिर आप मिलते हैं कल रात 9 बजे, और कल सुबह 8 बजे भी आपकी क्लास होती है सुशील सर की, फिर 9 बजे होती है आपकी ललित सर की, और उसके बाद और भी जैसे जैसे टाइमिंग होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। और जाइए जल्दी से टॉप तक पे कोर्स ज्वाइन कीजिए। फिर 3 तारीख को लाइव मिलते हैं, और कल रात में 9 बजे। तो 9 बजे तो ये समझ लो जिस दिन मेरे प्राण भी निकल रहे होंगे तब भी गाइस ये आखिरी दिन है इस जीवन का। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे। तब तक अब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, पर बात अलग है। बट हाँ, 9 तो जिंदगी भर मिलूंगा, चाहे बूढ़ा हो जाऊंगा कितना भी। बुढ़ापे में चाहे चीजें कोई और संभाल रहा होगा, परंतु शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। तो उस समय भी लाइव करके तुमसे बात करता रहा करूँगा। ओके, लव यू मेरे चीतों। जब तक तुम्हारी भी जॉब लग जाएगी, 9 बजे रात हो जाएगी, डिस्टर्ब नहीं क्या करूँगा। खाना वाना बनाना पड़ेगा तुम्हें शादी के बाद, नहीं पर कोई नहीं, ये तो मेहनत है। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू। सभी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। फिर मिलते हैं कल रात में 9 बजे, और इसी तरह से बस अपनी मोहब्बत बिखेरते रहें, मेहनत करते रहें, और टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। और टॉप तक के सभी टीचर यहाँ पर हैं ही, और आप भी टॉप तक के सारे। ओके, तो आज से हम सब कौन हैं? टॉप तक के टीचर, टॉप तक के बच्चे, क्योंकि आपको टॉप तक पर पहुंचाएंगे। बाय, लव यू।